यस, चैप्टर 2 कुछ फंक्शंस कर रहे थे हम इसमें। अब फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज कर रहे हैं हम। फंक्शंस हमने डिस्कस किए। नाउ डोमेन एंड रेंज ऑफ सम फंक्शंस। डोमेन एंड रेंज डिस्कस करने के लिए कल मैंने एक डेफिनेशन बताई थी आपको डोमेन की। डोमेन की डेफिनेशन क्या थी? It is the value of x. It is the value of x for which y is defined, and range is the value of y. It is the value of y for which x is defined. तो आपको कल हमने बताया था कि अगर कोई रेशनल फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज, डोमेन बताया था आपको। मैंने रेशनल फंक्शन का डोमेन बताया था कल कि अगर रेशनल फंक्शन है तो डोमेन कैसे निकालते हैं। रेशनल फंक्शन देखते ही हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो होगा तो y डिफाइंड नहीं होगा, और डोमेन तो वही एक्स होता है जिसके लिए y डिफाइंड हो। तो रेशनल फंक्शन देखते ही क्या करना है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। तो रियल में से वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कि डिनोमिनेटर को जीरो बना रहे होंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने कल स्टार्ट किया था डिस्कस करना, अगर रूट फंक्शन है तो हम क्या करेंगे। अगर y इक्वल टू रूट फंक्शन है तो हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था y इक्वल टू अंडर द रूट x माइनस 1 या x माइनस 2। अब डोमेन जो है x की वो वैल्यूज होंगी जिनके लिए क्या डिफाइंड होगा, y की वैल्यू डिफाइंड होगी। अब अगर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी y इज डिफाइंड, y कब डिफाइंड होगा, जब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, जीरो। y कब डिफाइंड होगा, जब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई तो y की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, और अगर y की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी तो वो x की वैल्यूज डोमेन में नहीं आएंगी। ठीक है, इसलिए रूट फंक्शन देखते ही आपको क्या करना है, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख देना है, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, डोमेन। तो क्या आ गया, डोमेन आ गया यहाँ से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो जब भी रूट fx फंक्शन देखो तो क्या करो, f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या कहलाएंगी, डोमेन कहलाएंगी। जैसे इस क्वेश्चन में डोमेन क्या है, 2 टू इंफिनिटी, 2 इंक्लूडेड है तो 2 की तरफ क्लोज ब्रैकेट और इंफिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रेसेस लगाते हैं। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, यस, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। इस क्वेश्चन का डोमेन रेंज निकालने वाले क्वेश्चन का क्या था, माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, y इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स। मॉड्यूलस ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, और x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो डोमेन क्या था इसका, ऑल रियल्स, मींस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और रेंज इस केस में पॉजिटिव के आगे माइनस साइन लग गया, यानी कि हमेशा क्या आएगी, रेंज नेगेटिव। तो माइनस इंफिनिटी से जीरो, जीरो भी आ सकती है। अगर x जीरो होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो जीरो की तरफ क्लोज ब्रैकेट हम कर चुके हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। क्या फंक्शन गिवन है, y इक्वल टू अंडर द रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, y इक्वल टू अंडर द रूट, हाँ जी, क्या करेंगे, रूट फंक्शन देखते ही क्या करेंगे, y इज डिफाइंड ओनली व्हेन द क्वांटिटी इन द रूट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कि अगर कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, जीरो या जीरो से ग्रेटर।
रूट फंक्शन देखते ही आपको ऐसा करना है। अब यहाँ से सॉल्व करके जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, डोमेन। जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, डोमेन। तो हम क्या कह सकते हैं, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप कैसा भी लिख सकते थे, यानी कि क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। या फिर क्या करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9। आप सभी को पता है अगर मैं माइनस से माइनस कैंसिल करती हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, पता है नहीं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। यू ऑल नो दैट 3 इज जो ग्रेटर देन 1। हाँ जी, 3 ग्रेटर है बेटा 1 से, है ना। लेकिन अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या, अब चेक करो, -3 तो ग्रेटर नहीं है ना -1 से, -1 ग्रेटर होता है ना बेटा, नंबर वाली लाइन है 0, -1 -2 -3, तो -1 ग्रेटर है ना। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, अगर ग्रेटर है तो लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू, अपोजिट हो जाता है साइन अगर आप दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो, -1 से। अगर आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, अपोजिट। तो -x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9 था। अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए, इज लेस देन इक्वल टू 9, सेम आ गया। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी करिए। फिर आप एक्स स्क्वायर इज लेस देन, हाँ जी मुझे बताओ एक्स की वो वैल्यूज बताओ जिनके स्क्वायर्स 9 या 9 से लेस हो। एक्स की वो वैल्यूज बताओ जिनके स्क्वायर की वैल्यू 9 आए या 9 से लेस आए। हाँ जी बताओ। रियल नंबर्स में से मुझे वो एक्स की वैल्यूज बताओ जिनके स्क्वायर्स 9 या 9 से लेस आएंगे। यस, हु विल टेल, वो रियल नंबर्स जिनके स्क्वायर 9 या 9 से लेस आएंगे। यस बेटा। हम्म, हाँ जी अब बोलो बेटा। आपने बोला -3 -2 -1 0 1 2 3, आपने ये बोला ना। अच्छा, तो क्या -2.1 इसका स्क्वायर नहीं आएगा 9 से लेस, -2.1 का स्क्वायर नहीं आएगा बेटा 9 से लेस, आएगा ना, आएगा ना। फिर आप बताओ क्या होना चाहिए आंसर, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या होना चाहिए, बोलो बोलो। तो पहले क्यों नहीं बोला आपने। अदर स्टूडेंट्स बेटा, आपको आपको भी पॉज ही दिख रही थी मैं। हाँ आ रही थी वीडियो या नहीं, तो बोले क्यों नहीं आप। बोला था, अच्छा मेरे यहाँ से वॉल्यूम ना कम थी, मैंने अभी ठीक किया। कोई बात नहीं, चलो मैं रिपीट, बिल्कुल स्टार्ट से नहीं पता चला कुछ भी। ओके चलो देखो, आपको कल मैंने बताया था कि डोमेन क्या होता है। डोमेन जो है एक्स की वो वैल्यू होती है जिसके लिए वाई डिफाइंड हो। डोमेन एक्स की वो वैल्यू होती है जिसके लिए वाई डिफाइंड हो, और रेंज जो है वाई की वो वैल्यू होती है जिसके लिए एक्स डिफाइंड हो। डोमेन एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई डिफाइंड हो, और रेंज वाई की वो वैल्यू जिसके लिए एक्स डिफाइंड हो। आपको कल मैंने बताया था कि रेशनल फंक्शन देखते ही क्या करना है, डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, नॉट इक्वल टू 0 पुट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप रेशनल फंक्शन देखो तो डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 रख दो। क्यों,
क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो y डिफाइंड ही नहीं होगा। तो x की वो वैल्यूज जिनके लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं है वही वैल्यूज डोमेन होंगी। इसलिए जिनके लिए डिनोमिनेटर 0 है उन वैल्यू को रियल में से माइनस करेंगे तो डोमेन आएगा। कल हमने 2 क्वेश्चंस किए थे इस पर बेस्ड, ठीक है। आज मैंने बताया आपको कि जैसे ही रूट फंक्शन देखो आप, जैसे ही आप रूट फंक्शन, जैसे कि कल मैंने एक एग्जांपल लिया था y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस। अब डोमेन जो है x की वो वैल्यूज होंगे जिसके लिए y डिफाइंड हो। डोमेन x की वो वैल्यू होती है जिसके लिए y डिफाइंड हो। इसका मतलब जो x माइनस 2 है वो 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए तभी y डिफाइंड होगा। अगर x माइनस 2 लेस देन 0 हो गया तो रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी और y डिफाइंड ही नहीं होगा। तो रूट फंक्शन देखते ही रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, डोमेन। ठीक है, 2 से इंफिनिटी रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा और 2 से लेस रखेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव और y डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए ये डोमेन है। अभी मैंने बताया जैसे ही रूट फंक्शन देखो तो क्या करो, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ना वो डोमेन होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट फंक्शन देखते ही रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लिया, क्योंकि अगर लेस देन 0 होगा तो रूट के अंदर नेगेटिव और y डिफाइंड नहीं होगा तो डोमेन में नहीं आएगा। रूट फंक्शन देखते ही मैंने रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब बेटा ये दो मेथड है सॉल्व करने के, या तो आप क्या करो 9 माइनस एक्स स्क्वायर को वहां ले गए, यानी कि क्या आ गया एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। दूसरा मेथड कुछ बच्चे क्या कहते करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को यहीं रखते हैं, ये साइन सेम लगाया, 9 को वहां ले गए तो माइनस 9। लेकिन इस मेथड में इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इनइक्वालिटी में दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, आप सभी को पता है 3 ग्रेटर है ना 1 से, 3 ग्रेटर है 1 से, लेकिन अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, अब -3 तो ग्रेटर नहीं है ना बेटा, -1 ग्रेटर है ना, -1 ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। ग्रेटर है तो लेस हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू। तो दोनों साइड मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इक्वालिटी का साइन अपोजिट हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू की बजाय लेस देन इक्वल टू आ गया। तो आप ये वाला मैं ये दो स्टेप भी कर सकते हैं या फिर ये दो स्टेप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब मैंने क्या बोला कि डोमेन जो है, डोमेन एक्स की वो वैल्यूज होंगी, डोमेन एक्स की वो वैल्यूज होंगी जिनका स्क्वायर 9 या 9 से क्या होगा, लेस। डोमेन x की वो वैल्यूज होगी जिनका स्क्वायर 9 या 9 से लेस होगा। अब मुझे x की वो वैल्यूज बताओ जिनका स्क्वायर 9 या 9 से लेस आएगा। किसने बताया मुझे कि x की वो वैल्यूज जिनका स्क्वायर 9 या 9 से लेस होगा वो है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। लेकिन मैंने पूछा क्या -2.1 का स्क्वायर 9 से लेस नहीं होगा, तो आप कह रहे हो यस होगा, तो -2.1 भी आना चाहिए ना। तो मुझे बताओ वो क्या x की वैल्यूज हैं, वो क्या x की वैल्यूज हैं जिनके स्क्वायर 9 या 9 से लेस होंगे, हु विल टेल। किसके बीच के सारे रियल नंबर्स, -3 और 3 के बीच के सभी रियल नंबर्स। अच्छा -3 और 3 होंगे या नहीं इंक्लूड, -3 और 3 भी होंगे, क्यों, -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर भी 9, वो कह रहे हैं 9 या 9 से लेस होना चाहिए, 9 भी तो हो सकता है ना। तो x की वो वैल्यूज जिनके स्क्वायर 9 या 9 से लेस होंगी वो क्या होंगी, -3 से लेकर 3 तक, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो डोमेन क्या आ गया, डोमेन आ गया -3 to 3, जिसमें -3 और 3 दोनों इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने क्या लगाया, क्लोज ब्रैकेट लगाया। ठीक है, अभी बेटा सिर्फ मैं डोमेन बता रही हूँ, ठीक है, रेंज भी पूछी गई है इस क्वेश्चन में, लेकिन रेंज अभी मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अभी मैंने सिर्फ डोमेन बताई है, तो इसका डोमेन हमने डिस्कस किया। अच्छा, डोमेन के बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हम बेटा थर्ड फोर्थ क्वेश्चन कर चुके हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी रेंज फाइंड आउट करनी है। यस, ठीक है, बताती हूँ, बता रही हूँ। सिग्नम फंक्शन क्या होता है एक्चुअली? सिग्नम फंक्शन होता है f of x is equal to modulus of x by x if x is not equal to 0। सिग्नम फंक्शन एक्चुअली होता है कि mod x by x if x is not equal to 0। अगर x 0 नहीं है तो फंक्शन क्या होता है? mod x by x। और अगर x 0 है then f of x is 0। अगर x 0 नहीं है, इसका मतलब अगर 0 से लेस है तब भी यही फंक्शन लेना है और 0 से ग्रेटर है तब भी यही फंक्शन लेना है। अगर 0 से ग्रेटर है तब भी यही फंक्शन लेना है और अगर x 0 से लेस है तब भी यही फंक्शन लेना है। लेकिन x इक्वल टू 0 पर बता दिया गया है कि अगर x 0 है तब तो y की वैल्यू क्या है? उस टाइम y की वैल्यू क्या है? 0। अब अगर x 0 से ग्रेटर है तो mod x के इक्वल होगा बेटा। पता ही अभी मैंने बताई थी ना, मॉडुलस फंक्शन में मैंने आपको बताया था अगर y इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन है तो इसे मैंने रीडिफाइन किया था कि mod ऑफ x, इसे रीडिफाइन किया था मैंने कि mod ऑफ x इज x if x is greater than equal to 0, it is minus x if x is less than 0। अगर x 0 से ग्रेटर है तो mod x x के इक्वल होता है और अगर x 0 से लेस हो तो mod x माइनस x होता है। एग्जांपल भी दिया था मैंने, अगर 0 से ग्रेटर है जैसे 2 का mod 2 आया तो x जो है y के इक्वल आ गया, लेकिन -2 का निकालना है तो 2 आया यानी कि -x के इक्वल आया। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो mod x की जगह क्या आएगा? x। तो x बाय x क्या हो गया? 1। और अगर x लेस देन 0 है तो मॉड्यूलस ऑफ x की जगह क्या आएगा? -x। अगर x लेस देन 0 है तो मॉड्यूलस ऑफ x की जगह क्या आया? -x। अब यही होता है मॉड्यूलस फंक्शन कि y इक्वल टू 1 if x is greater than 0, -1 if x is less than 0 and 0 if x equal to 0। ठीक है बेटा? क्लियर? ओके बेटा। बेटा हमने डोमेन डिस्कस कर लिया है। अब मैं एक बार रेंज बता रही हूँ फिर हम इन क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में भी अब आपको रेंज ही पूछी गई है 5th क्वेश्चन में। रेंज के लिए बेटा एक बात ध्यान में रखनी है, एक तो डेफिनेशन, डोमेन की डेफिनेशन क्या थी? वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच y इज डिफाइंड। और रेंज की डेफिनेशन क्या होती है? रेंज की डेफिनेशन होती है वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच x इज डिफाइंड। रेंज इज द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच x इज डिफाइंड। तो करना बस एक बात याद रखनी है, टू फाइंड रेंज, अगर आपको रेंज फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट पॉइंट, फंक्शन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, फंक्शन should be in the form of x is equal to function of y। कैसे बेटे? जब हम डोमेन निकाल रहे थे तो फंक्शन किस फॉर्म में था? y इक्वल टू की फॉर्म में था ना। याद करो जब अब तक हमने डोमेन निकाली तो फंक्शन कैसे गिवन होता था? y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 2। वाई और राइट साइड में पूरा x का फंक्शन होता था। तो अब तक जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में होता था? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होता था डोमेन निकालने के लिए। आप याद करो अभी हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, तो y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 2,
y इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डोमेन निकालने के लिए तो टू फाइंड डोमेन, अगर डोमेन निकालना है तो फंक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए, y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन अगर रेंज निकालनी है तो फंक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। इसका मतलब लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, x। लेफ्ट साइड में x कैसे आएगा, अगर इस क्वेश्चन में मुझे रेंज निकालनी है, इस फंक्शन को किस फॉर्म में चेंज करना है, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, y इक्वल टू रूट एक्स माइनस टू में रेंज निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वेयरिंग की, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू। तो फंक्शन चेंज हो गया ना किस फॉर्म में, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। रेंज निकालने के लिए हम फंक्शन को इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में, ये तो मैंने इस क्वेश्चन में बताया, रेंज निकालने के लिए चेंज करना है, हर क्वेश्चन में चेंज करना है। इस क्वेश्चन में अगर रेंज निकालनी है तो फंक्शन को किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे दोनों साइड स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू रूट, ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी अब फंक्शन किस फॉर्म में चेंज हो गया, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y में चेंज हो गया है। फंक्शन x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y में चेंज हो गया है, तो अब आप रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो मैंने क्या बताया, अगर रेंज निकालनी है तो फंक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। सेकेंड पॉइंट बाकी सेम है, अगर आपके पास रेशनल फंक्शन है तो क्या करो, डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 रखो, और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, रेंज। सॉरी, जो y की वैल्यू, जैसे y की वैल्यू आ जाती है कि y जो है 2 और 5 नहीं है, तो रेंज क्या होगी, रियल माइनस 2 5। ठीक है, थर्ड, अगर क्या फंक्शन हो, x इक्वल टू रूट फंक्शन हो, ठीक है, तब क्या करना है, x इक्वल टू रूट फंक्शन देखते ही रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट कर लो, जहां से जो y की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, रेंज। सेम है बिल्कुल डोमेन की तरह, कि अगर रेशनल है तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, और अगर x इक्वल टू रूट फंक्शन y है तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, रेंज। एक मेन बात जो याद रखनी है, उसको मैं ही ऊपर ही रख देती हूँ। ठीक है, क्या, इफ द फॉर्म, ये है रेंज निकालने के लिए, टू फाइंड रेंज, क्या बात इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट याद रखना है, इफ फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू रूट, जो फंक्शन गिवन है ना, गिवन फंक्शन, x, इसकी बात नहीं कर रही मैं, x इक्वल टू की बात नहीं कर रही, x इक्वल टू कुछ भी आए शायद, लेकिन जो गिवन फंक्शन है वो अगर y इक्वल टू रूट की फॉर्म में है, देन range could not be negative, then range could not be negative, तब रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे कि इसमें देखो, y इक्वल टू रूट फंक्शन है ना बेटा, x इक्वल टू में रूट आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गिवन फंक्शन y इक्वल टू जो है वहां रूट है तो रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अदरवाइज हो सकती है नेगेटिव, सिर्फ किस केस में नहीं हो सकती, अगर y इक्वल टू रूट, यहाँ भी y इक्वल टू रूट फंक्शन है, तो इन दोनों केसेस में रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती। बस आप ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। फर्स्ट, अगर y इक्वल टू रूट फंक्शन गिवन है तो रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती। फिर रेंज निकालने के लिए फंक्शन को x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y चेंज कर लो। उसके बाद ये तो पता ही है आपको दोनों, ये चार बातें याद रखनी है, और ये तो सबसे पहले याद रखना है कि y इक्वल टू रूट फंक्शन है तो रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती। मैं बताऊंगी अभी आपको कि क्यों नहीं हो सकती, अभी क्वेश्चन करती हूँ तो उसमें बताऊँ। ठीक है, अच्छा, अब बेटा मैं बताऊँ आपको कि अगर, अभी मैंने बताया कि जब मैंने
x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बनाया, रेंज निकालने के लिए x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y आप बना लोगे, बहुत इजीली बना लोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे आप। अगर तब रेशनल आए तो करना आता है, स्क्वायर रूट आए तो करना आता है, लेकिन रेशनल और स्क्वायर रूट के अलावा इन दोनों को छोड़कर कोई और फंक्शन आ जाए तब क्या करें, तब हम डोमेन की हेल्प लेंगे। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, डोमेन की हेल्प लेंगे। कैसे, हम क्या लिखेंगे, आप x इक्वल टू, जैसे ये वाला क्वेश्चन y इक्वल टू रूट फंक्शन है, रेंज तो नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन रेंज निकालने के लिए फंक्शन को किस फॉर्म में चेंज करना है, x इक्वल टू की चेंज कर दिया। ठीक है, अब बेटा ना तो ये रेशनल फंक्शन आया ना ही रूट में आया, तो कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला, किसकी हेल्प लेनी है, डोमेन की हेल्प लेनी है। तो पहले तो डोमेन निकालना पड़ेगा, इसका डोमेन क्या होगा बेटा, डोमेन कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन के लिए डोमेन निकाल रही हूँ मैं पहले, फिर हम रेंज निकालेंगे, क्योंकि फंक्शन x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है, तो इसके लिए हमें डोमेन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पहले डोमेन निकालने के लिए y इक्वल टू रूट फंक्शन देखते ही डोमेन कैसे निकालते हैं, टू फाइंड डोमेन, रूट फंक्शन देखते ही रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो डोमेन क्या आ गया, डोमेन आ गया 2 टू इंफिनिटी, 2 इज इंक्लूडेड। ठीक है, अब रेंज फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड रेंज, फंक्शन को किस फॉर्म में चेंज करना है, x इक्वल टू की फॉर्म में चेंज करने के लिए स्प्लिटिंग कर लेंगे दोनों साइड, तो y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस, क्या है फंक्शन x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, इसके लिए अब रेंज निकालनी है बेटा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 है और इसके लिए आपको रेंज निकालनी है। अब ये ना तो रेशनल है ना रूट है, मैंने कहा अगर रेशनल भी ना आए और रूट भी ना आए तो किसकी हेल्प लेनी है आपको, डोमेन की, तो डोमेन की हेल्प लो, डोमेन क्या है, डोमेन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, डोमेन की हेल्प लेने का मतलब डोमेन लिखो और डोमेन में x की वैल्यू पुट कर दो, क्या है x की वैल्यू, वाई स्क्वायर प्लस 2, क्या है x की वैल्यू, वाई स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई, तो क्या है रेंज, 0 से लेकर इंफिनिटी तक और 0 भी इंक्लूड है, ठीक है बेटा। तो अगर फंक्शन में रेशनल x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y चेंज करने के बाद अगर रेशनल भी नहीं आता, रूट में भी नहीं आता, तो किसकी हेल्प ले लेनी है आपको, डोमेन की हेल्प ले लेनी है, डोमेन लिखकर वहाँ x की वैल्यू पुट कर दो y की फॉर्म में, तो जो y की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, रेंज, तो रेंज क्या आ गई इसमें, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। बेटा अगर ये नेगेटिव भी आ रही होती तो हम नेगेटिव ना लेते, क्यों, मैंने कहा था अगर y इक्वल टू रूट फंक्शन हो तो रेंज नेगेटिव नहीं होती, रेंज में रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती, ये तो आ ही पॉजिटिव रही है, लेकिन अगर नेगेटिव भी आ रही होती तो हम नेगेटिव वाला पार्ट छोड़ देते, अगर नेगेटिव भी आ रही होती तो हम नेगेटिव वाला पार्ट छोड़ देते। ओके, हाँ जी बेटा, जो मैंने अब तक बताया उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर हो गया बेटा सबको, तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो हम क्वेश्चंस पर आते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पूरी 11 की बुक खत्म हो जाती है लेकिन बच्चे मोस्टली यही कहते हैं कि डोमेन रेंज बता दो, डोमेन रेंज, ये प्रॉब्लम होती है लास्ट का, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इन फंक्शंस की रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट पार्ट क्या है, y इक्वल टू 2 माइनस 3x, y इक्वल टू 2 minus 3x, x belongs to R and x is greater than 0, डोमेन बता दिया बेटा इसमें, ये देखो ये x ग्रेटर देन 0,
ये बताया है ना, यानी कि डोमेन बता दिया उसने कि यहाँ पर जो x की वैल्यू पुट करनी है ना वो ग्रेटर देन जीरो ही पुट करनी है, इक्वल टू जीरो भी नहीं है, ग्रेटर देन जीरो। तो बेटा डोमेन उन्होंने बता दिया ना, तो डोमेन अगर बता दिया गया है और रेंज निकालनी है, पहले तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, रेंज निकालने के लिए फंक्शन को किस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, किस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं रेंज निकालने के लिए, हु विल टेल? x इज इक्वल टू, तो चेंज करो x इक्वल टू की फॉर्म में, कैसे चेंज करेंगे x इक्वल टू की फॉर्म में, 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 5। हाँ जी, चेंज कर लिया हमने फंक्शन को x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y की चेंज में की फॉर्म में, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में हमने चेंज कर दिया फंक्शन, ठीक है। तो x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y आ गया। अब बेटा वही, ना तो ये रेशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में x तो नहीं है ना, 3 है, 3 तो वैसे जीरो नहीं हो सकता, 3 तो जीरो हो ही नहीं सकता ना, जो डिनोमिनेटर को आप रखो नॉट इक्वल टू जीरो, 3 तो जीरो हो ही नहीं सकता, ना ही रूट फंक्शन है। तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, डोमेन की हेल्प लेनी पड़ेगी। लो डोमेन की हेल्प, क्या है डोमेन, डोमेन है x ग्रेटर देन जीरो, डोमेन की हेल्प लो। अब x की वैल्यू पुट कर दो y की टर्म्स में, क्या है x की वैल्यू 2 माइनस पाई बाई 3, ठीक है। क्या आ गया यहाँ से तो y की वैल्यू होगी वही रेंज आएगी ना, 3 into 0 दैट इज 0, माइनस y इज ग्रेटर देन माइनस 2, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई। इनइक्वालिटी में माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, अपोजिट। ये देखिए y लेस देन 2, तो ये क्या आ गई रेंज, क्या आई रेंज, रेंज आई लेस देन 2, रियल नंबर्स लेस देन 2, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक, और 2 भी इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि जब आप x की वैल्यू 0 से ग्रेटर पुट करोगे तो y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 2 तक आएगी। जब आप इसमें x की वैल्यू मान लो 1 रखी है आपने, 2 माइनस 3 माइनस 1, देखो इसी में आ रही है ना रेंज में, x की वैल्यू 3 रखो, 2 माइनस 9 माइनस 7, जी आ रही है ना इस रेंज में। तो अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 2 तक आएगी। एक बात बताई थी मैंने कि अगर y इक्वल टू रूट फंक्शन हो तो नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन y इक्वल टू रूट तो फंक्शन ही नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव भी हो सकती है, हो सकती है ना नेगेटिव, अब तो नेगेटिव हो सकती है क्योंकि y इक्वल टू रूट फंक्शन नहीं है, इसलिए रेंज नेगेटिव भी हो सकती है। तो रेंज क्या आई, माइनस इंफिनिटी से 2, जिसमें माइनस इंफिनिटी तो पर तो वैसे ही ओपन लगाते हैं और 2 भी इंक्लूडेड नहीं है, 2 का इक्वलिटी नहीं है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट था ये, सेकंड पार्ट है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या बोला गया है इसमें, x इज अ रियल नंबर, x जो है कोई भी रियल नंबर है, x इज रियल नंबर, रियल मीन्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, हाँ जी। लेकिन आपको बोला है रेंज फाइंड आउट करना है, डोमेन तो बता ही दिया उसने रियल है, टू फाइंड रेंज, अगर रेंज फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले फंक्शन को क्या बना लो, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y की चेंज फॉर्म में, तो x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2, x इक्वल टू अंडर द रूट y माइनस 2। हाँ जी बच्चे, who will tell how we will find out the range, how we will find out the range, x इक्वल टू रूट y माइनस 2 आ गया, तो अब रेंज कैसे निकालेंगे बेटा, बोलो एनीबडी कैन टेल? हाँ जी, रूट फंक्शन देखते ही कैसे निकालते हैं डोमेन या रेंज, भैया? यस वेरी गुड, कौन है दीक्षा? हाँ जी किसने, दिशा, दिशा, यस, x इक्वल टू अंडर द रूट y माइनस 2, रूट फंक्शन देखते ही डोमेन निकालना है, रेंज, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, तो y क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो रेंज क्या आ गई, 2 टू इंफिनिटी, 2 को इंक्लूड करना है क्योंकि 2
सुपर इक्वालिटी है बेटा। अब देखो कुछ बच्चे ना कहाँ कंफ्यूज होते हैं, वैसे तो यहाँ नेगेटिव आया ही नहीं, ठीक है, रेंज में नेगेटिव आया ही नहीं, लेकिन इसको नहीं देखना आपको, x इक्वल टू तो चाहे कुछ भी आए, आपको गिवन फंक्शन देखना है। अगर गिवन फंक्शन में y इक्वल टू रूट है तब रेंज नेगेटिव नहीं आएगी, गिवन फंक्शन में तो नहीं है ना y इक्वल टू रूट, तो रेंज नेगेटिव भी आ सकती थी, ये तो आई नहीं आई ना नेगेटिव, लेकिन आ सकती थी क्योंकि गिवन फंक्शन y इक्वल टू रूट नहीं है, तो रेंज नेगेटिव भी आ सकती थी, लेकिन नहीं आई। अब देखो x को अगर आप रियल पुट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगी ना, x को रखो -1 स्क्वायर 1 प्लस 2 3, तो रेंज में आएगी ना इसी में वैल्यू। अगर x को रियल पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 से इंफिनिटी तक आएगी। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है बेटा, नेक्स्ट तो मैं आपको करवा चुकी हूँ, y इक्वल टू एक्स एंड x बिलोंग्स टू आर। थर्ड पार्ट है y इक्वल टू एक्स एंड x बिलोंग्स टू आर। डोमेन तो बता दिया ऑल रियल है कि कौन सा फंक्शन है, याद है मैंने करवाया, किसी को याद है ये फंक्शन y इक्वल टू एक्स फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका डोमेन और रेंज किसी को याद है बच्चे? आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन नहीं, कांस्टेंट तो y इक्वल टू सी था, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या था, y इक्वल टू एक्स। तो आइडेंटिटी फंक्शन का तो ग्राफ भी बनाया था हमने, याद करो, इस तरह से लाइन जाती थी, ठीक है ना। तो जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, तो अगर x अभी रियल है तो y भी क्या होगा, ऑल रियल्स, ठीक है। अगर x जो है, जो x की वैल्यू पुट करोगे वही y की वैल्यू आएगी, तो अगर -1 रखोगे तो y भी -1, -2 तो y भी -2, 2 तो y भी 2। तो अगर डोमेन ऑल रियल्स है तो रेंज भी क्या होगा इस केस में, रेंज भी क्या होगी, ऑल रियल्स, क्योंकि रेंज फाइंड आउट करने के लिए x इक्वल टू बनाओगे तो वही आएगा x इक्वल टू y। अब x क्या है, x जो है, x की वैल्यू क्या है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, x और y इक्वल है तो y भी क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी इंफिनिटी, ठीक है। तो इसमें डोमेन और रेंज दोनों ही क्या होंगी, ऑल रियल्स, क्योंकि x और y क्या है, इक्वल ही है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में हम डोमेन तो कर चुके हैं, रेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। फंक्शन है y इक्वल टू अंडर द रूट एक्स माइनस, इसके डोमेन तो हम कर चुके हैं कि रूट फंक्शन देखते ही डोमेन कैसे निकालना है, कि डोमेन के अंदर वाली क्वांटिटी, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, डोमेन आ गया। क्या आया डोमेन, डोमेन आया 1 से लेकर इंफिनिटी तक, 1 को तो इंक्लूड करना है, इंफिनिटी पर वापस वर्सेस, क्योंकि 1 पर इक्वालिटी है। अब टू फाइंड रेंज, रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम फंक्शन को किस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, x इक्वल टू की फॉर्म में चेंज करने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1, x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चे ना तो आपके पास रेशनल फंक्शन आया ना ही रूट, जब रेशनल या रूट नहीं आता तो किसकी हेल्प लेते हैं, डोमेन की हेल्प लेते हैं। लीजिए आप डोमेन की हेल्प, डोमेन क्या है, डोमेन है x क्या है, डोमेन की हेल्प लें तो x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू पुट कर दो, क्या है x की वैल्यू, x की वैल्यू है y स्क्वायर प्लस 1, यानी कि y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0। तो रेंज क्या आ गई, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, 0 इंक्लूडेड है, और इंफिनिटी पर y बेटा इक्वल टू, ये क्वेश्चन तो शायद कर चुके हैं, y इक्वल टू रूट फंक्शन है तो रेंज नेगेटिव नहीं आ सकती और आई भी नहीं आती, तो हम नेगेटिव पार्ट हटा लेते हैं। अब बेटा ये तो हम ऐसे कर चुके थे, हमने कौन सा नहीं किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो पार्ट किया था ना, y इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें डोमेन निकाली थी और रेंज नहीं निकाला। जब y इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर था ना,
इसमें डोमेन निकाली थी लेकिन रेंज नहीं निकाली। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अभी मैं इसके लिए डोमेन निकाल चुकी हूँ y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले टू फाइंड डोमेन बता चुकी हूँ मैं, ये टू फाइंड डोमेन, डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अपोजिट हो गए, एक्स की वैल्यूज जिनकी स्क्वायर 9 या 9 से लेस है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, लेस देन इक्वल टू 3, तो डोमेन क्या आ गया, डोमेन आ गया -3 to 3 और -3 और 3 3। नाउ टू फाइंड रेंज, अब रेंज फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन को किस फॉर्म में चेंज करना है, एक्स इक्वल टू की फॉर्म में चेंज करना है, तो दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू अंडर द रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। कर लिया हमने, रेंज निकालने के लिए फंक्शन को x इक्वल टू की फॉर्म में चेंज कर लिया, तो क्या आ गया x इज इक्वल टू अंडर द रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब रेंज निकालने के लिए अगर आपको रूट फंक्शन दिखे तो रूट फंक्शन तो देखते ही रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9, तो वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, y is greater than equal to -3 and less than equal to 3। अब मुझे रेंज कौन बताएगा कि रेंज क्या है? हाँ जी, who will tell the range? क्या होगी बच्चे, इसमें रेंज क्या होगी जल्दी बताओ। 0 to 3, वेरी गुड। क्यों -3 to 3 क्यों नहीं हुई? हाँ जी, नेगेटिव नहीं लेंगे अगर फंक्शन y इक्वल टू रूट हो, इसे नहीं देखना। अगर फंक्शन y इक्वल टू रूट हो तो रेंज नेगेटिव नहीं होती। क्यों नहीं होती बेटा? देखो हमने डोमेन में वही वैल्यूज ली है जिसके लिए पॉजिटिव आए, तो पॉजिटिव का रूट y की वैल्यू है, पॉजिटिव का रूट y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कैसे नेगेटिव हो जाएगी? नहीं हो सकती ना, पॉजिटिव क्वांटिटी का रूट नेगेटिव नहीं आ सकता ना। बेटा हमने डोमेन यानी कि x की वैल्यू भी वही ली है जिनके लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन या और इक्वल टू 0। जब ये क्वांटिटी 0 या 0 से ग्रेटर है तो इसका रूट कैसे नेगेटिव आ जाएगा? इसका रूट ही तो y की वैल्यू है, नहीं आ सकता ना नेगेटिव, तो इसका रूट नेगेटिव नहीं आ सकता, तो रेंज क्या होगी? as range could not be negative in this case, range could not be negative in this case, therefore range is equal to नेगेटिव पार्ट हटा दो, यहाँ से -3 to 3 में से नेगेटिव हटा दो तो क्या आ जाएगा 0 से लेकर 3 तक। 0 3 तो हो सकता है, 0 तो आ सकती है, अगर x की वैल्यू 3 हुई तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी ना। x की वैल्यू 3 हो सकती है ना, x की वैल्यू 3 हो सकती है, x की वैल्यू 3 रखो तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0, तो y की वैल्यू 0 तो आ सकती है लेकिन क्या नहीं आ सकती? नेगेटिव नहीं आ सकती, तो रेंज क्या हो गई? 0 to 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, y इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन और रेंज। ठीक है, इसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ डोमेन और रेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। बेटा अगर यस y, क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। मॉडुलस फंक्शन बेटा कोई भी हो, चाहे मोड एक्स हो, चाहे मोड एक्स माइनस 1 हो, चाहे मोड एक्स माइनस 2 हो, मॉडुलस फंक्शन चाहे कोई भी हो, लेकिन मॉडुलस फंक्शन चाहे कोई भी हो, अभी भी ब्लर है, ठीक है बेटा, मॉडुलस फंक्शन चाहे कोई भी हो, चाहे मोड एक्स हो,
mod x -1 हो, x की वैल्यू तो बेटा आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, डोमेन रेंज सेम रहता है, जो मॉडुलस ऑफ x का होता है वही डोमेन mod x -1 mod x -2 का। क्यों? क्योंकि आप x की वैल्यू तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे डोमेन के लिए सॉरी डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन के लिए भी डोमेन होगा और रियल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और रेंज क्या होगी इस केस में, भाई आप कोई भी रियल पुट करो, नेगेटिव का मॉडुलस भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो रेंज क्या आती है, मॉडुलस फंक्शन के लिए रेंज हमेशा 0 टू इंफिनिटी और डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, चाहे फंक्शन मॉड एक्स हो, चाहे मॉड एक्स -1 हो और चाहे मॉड एक्स -2 हो, ठीक है। डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और रेंज 0 टू इंफिनिटी। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा, अच्छा ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आप खुद करेंगे, जैसे कि y इक्वल टू, जल्दी कीजिए, x+1/x-2, फाइंड आउट इट्स डोमेन। जल्दी से डोमेन बताओ मुझे, कौन बताएगा? फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सेकंड जल्दी से करते जाओ, मुझे बताते जाओ। y इक्वल टू 1/4 माइनस x², डोमेन फाइंड आउट करने बेटा इसमें। रियल -2, वेरी गुड, ये आएगा आंसर, वेरी गुड बेटा। कौन है ये, राघव? ओके, नेक्स्ट बताइए बेटा। क्या आएगा बोलो, रियल माइनस, सेकंड में रियल -3 और सेकंड का बताओ बेटा। -2 नहीं है बेटा, -3 एंड माइनस। अच्छा यहाँ बताओ बेटा, रखो डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0, -2 इंटू एक्स की वैल्यू -2 और 2 दोनों ही नहीं हो सकती, एक्स की वैल्यू -2 और 2 -2 रखोगे तो भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और 2 रखोगे तब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है x² / 1 + x², ये बताओ कौन बताएगा, थोड़ा सोच के बताना, थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैंने बताया नहीं आपको ये। y इक्वल टू x² / 1 + x², बस इस क्वेश्चन के बाद हम क्लास ओवर कर रहे हैं। हाँ जी, बता सकता है कोई या मैं बताऊं? ऑल रियल नंबर्स, गुड। किसने बताया ये, कौन है बेटा? कुछ वाइब्रेशन सी हो रही है। अच्छा देखो, क्या करते हैं हम, जैसे ही हमें रेशनल फंक्शन मिलता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, x की जिन वैल्यूज के लिए डिनोमिनेटर 0 है ना, उसे डोमेन से हटा देते हैं।
ये तो डिनोमिनेटर जीरो हो ही नहीं सकता, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, 1 में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो ही नहीं सकता। आप एक्स की कोई भी वैल्यू ऐड पुट कर लो, डिनोमिनेटर जीरो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए वाई डिफाइंड ना हो, यानी कि फॉर ईच एंड एवरी रियल नंबर, फॉर ईच एंड एवरी रियल नंबर, फॉर ईच एंड एवरी रियल एक्स, वाई इज डिफाइंड। हर एक एक्स की वैल्यू के लिए वाई डिफाइंड है, तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल। बेटा डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स के जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है, 1 प्लस एक्स के हो ही नहीं सकता। इट मीन्स फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल दी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, y इज डिफाइंड। x की सभी रियल वैल्यूज के लिए y डिफाइंड है। अगर x की सभी रियल वैल्यूज के लिए y डिफाइंड है तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल्स, यानी कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। बेटा कई बार डेफिनेशन भी यूज करनी पड़ती है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, सिर्फ यही नहीं कि जो पॉइंट्स मैंने बता दिए बस उन्हीं पर ही चलते जाओ, ठीक है बेटा।